निराभिमानी रहना चाहिए। दान करने के बाद ये अभिमान मन में ना आए कि मैंने दिया। महाराज दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते थे सिंगल जी, पर बना नहीं पाए। क्यों? दशरथ जी में सब कुछ अच्छाइयां थी, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात थी कि राज्य मेरा है और मैं राम को राज्य दे रहा हूं। और भरत जी के देने में क्या था? बोले राज्य मेरा नहीं है, राज्य तो राम जी का ही है। मैं क्या दे रहा हूं? राम जी का राज्य ही राम जी से स्वीकार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। संपत्ति सब रघुपति की आई। दशरथ जी सोच रहे हैं मेरा है। अच्छा, जैसे ही राज्याभिषेक की गुरुजी ने स्वीकृति दी तो आप रामायण कभी रामचरितमानस पढ़िए। अयोध्या में ढोल नगाड़े बाजे बजने लग गए। गुरुजी ने वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये नगाड़े बाजे क्यों बज रहे हैं? बोले राम जी युवराज बनने जा रहे हैं इसलिए बज रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले बाजे तो तब बजना था जब राम युवराज बन जाते, अभी तो नहीं बने, पहले क्यों बजा दिए? अच्छा, पहले बजाने का मतलब है ढोल पीट के देना। कहते हैं ना भैया दिया तो पर ढोल पीट के दिया, तो ढोल पीट के दे रहे हैं कि मैं मेरा है, मैं दे रहा हूं। और वही अयोध्या के ढोल नगाड़े देवताओं ने सुने, वो जान गए कि राम जी राजा बनने वाले हैं। उन्होंने विघ्न कर दिया, राम जी राजा नहीं बन पाए। इसलिए जब दान दो तो भैया उसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन न करो, दान करो तो निराभिमानता से, मन में अभिमान करके नहीं कि मैं दे रहा हूं, भैया राम जी ने मुझे योग्य बनाया है, राम जी ने मुझे इतनी कृपा कर रखी है, इसलिए मैं जितना बन सकता है लोगों की सेवा करता हूं। देखो, धन की 3 गतियां शास्त्रों में कही गई हैं। कौन कौन सी? धन की पहली गति है उसको सत्कर्म में लगा देना। दीनहीन की सेवा में, गैया मैया की सेवा में, श्रीमद् भागवत की सेवा में, यज्ञ की सेवा में, जहां भी कोई अच्छा कार्य हो रहा हो सत्कर्म में लगा देना। यह धन की पहली गति है। धन की मध्यम गति जो है वो है उपभोग कर लेना, अपने सुख के लिए साधन जुटाना और अपने सुख सुविधाओं में धन को खर्च कर देना। यह धन की मध्यम गति है। और जो ना अपने धन को दान करता है, ना अपने धन का उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है अथवा वो नाश हो जाता है। तीसरी गति है नाश हो जाना। जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और उसका इतना अधिक मोह उसमें होता है कि स्वयं में उसका आस्वादन नहीं करती, पीती नहीं है, ला ला करके छत्ते में रखती जाती है, छत्ते में इकट्ठा करती जाती है। एक दिन कोई भीलनी आती है, कोई भील आता है, मधुमक्खियों को या तो मार डालता है या भगा देता है, सारी शहद लेके चला जाता है। उसी तरह जो केवल संग्रह करने में लगा है, न दान करता है न उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है भैया कोई ना कोई उसको छीन ले जाएगा। डॉक्टरों में जाएगा, यहां वहां बर्बाद हो जाएगा, या बच्चों की बुद्धि खराब करेगा तो वो व्यसन में फैशन में यहां वहां उड़ाएंगे। इसलिए भगवत कृपा से जो मिला है उसको सत्कर्मों में लगाओ, उसके बाद अपने उपभोग में भी लगाओ। ऐसा नहीं कि केवल दान ही कर दो। व्यक्ति कई ऐसे होते हैं कि स्वयं भी नहीं खाते, अपने उपभोग में लगाओ और फिर जो है उसको कुछ बचा करके आगे धन बढ़ाने में लगाओ। अपने कमाए हुए धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। बहुत सुंदर जो है उपदेश यहां श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि अपने कमाए हुए धन को कहां कहां खर्च करना चाहिए और कैसे उसका बंटवारा होना चाहिए। अब धन की बात आ गई है तो बता देते। धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामोत्र च मोदते। धन कमाई जितनी हो उसके 5 हिस्से करो। पहला हिस्सा धर्म में लगाओ, एक हिस्सा अपने यश की वृद्धि के लिए, जिससे हमारा यश बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े।
तीसरा हिस्सा धन का जो है वो और धन वृद्धि के लिए, भाई और धन भी तो आना चाहिए। एक हिस्सा धर्म में, दूसरा यश प्राप्ति के लिए, तीसरा धन वृद्धि के लिए, चौथा हिस्सा अपने उपभोग के लिए, और पांचवा हिस्सा जो है वो स्वजन संबंधियों के सहयोग में, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम है उसमें उपहार देना, सहयोग पहुंचाना, तो स्वजनों की व्यवस्था में। इस तरह से अपने धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में श्री शुक्राचार्य जी राजा बलि को कह रहे हैं, धर्माय यशस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त मिहामोत्र च मोदते।